नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। DFCCIL की ओर से MTS एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर का रिक्रूटमेंट आया है, जिसका अप्लाई डेट आपका 18/1/2025 से चालू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 16/2/2025। अगर हम लोग करेक्शन डेट की बात करें, यानी कि अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई डाटा गलत लिखा जाता है तो आप कब तक करेक्शन कर सकते हैं, तो देखिए 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। स्टेज 1 का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए अप्रैल तक आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप स्टेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो स्टेज 2 का एग्ज़ाम कब होगा? स्टेज 2 का एग्ज़ाम आपका अगस्त तक हो जाएगा। और हम लोग पीटी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अक्टूबर नवंबर तक आपका पीटी भी हो जाएगा। अगर आप लोग स्टेज 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका पीटी होगा, तो अक्टूबर नवंबर तक आपका पीटी भी हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी, देखिए एप्लीकेशन फ़ी को समझने से पहले आप पहले कौन कौन सा पोस्ट है उसको देख लीजिए। इसमें देखिए, इसमें आपका 5 पोस्ट दिया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का पोस्ट है। जूनियर मैनेजर फाइनेंस यानी कि फाइनेंस में पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल में पोस्ट है आपका। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक में पोस्ट है आपका। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड कम्युनिकेशन में पोस्ट है। इतने सारे पोस्ट है और MTS में सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट दिया गया है। MTS में आपका 464 पोस्ट है और जूनियर मैनेजर फाइनेंस आपका 3 गो पोस्ट है। सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल में आपका 36 गो पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक में आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आपका देखिए 64 गो पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका 75 गो पोस्ट है। इसका जो एलिजिबिलिटी है हर पोस्ट का अलग अलग है, तो हम आपको कुछ देर बाद आपको इसका एलिजिबिलिटी भी बताते हैं। अब आप लोग फ़ी को देख लीजिए। अगर आप लोग UR जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है तो 1000 रुपया लगेगा। अगर आप लोग MTS का फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। MTS में अगर UR जनरल OBC और EWS है तो 500 रुपया लगेगा। अदर कोई भी पोस्ट भरते हैं UR OBC और जनरल कैंडिडेट से आते हैं, EWS कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। और अगर आप लोग SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपया लगेगा। एक भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी पोस्ट भरेंगे तो आपको SC ST और PH के लिए छूट है। देखिए अगर हम लोग एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, एज लिमिट इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए फॉर जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट जितने भी हैं उन सभी के लिए आपका मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। और अगर आप MTS में भरते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में तो देखिए मैक्सिमम एज आपका 33 साल भी है तो चलेगा आपका। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल का, जैसे कि ST SC को मिलता है उससे मिलेगा आपको, और OBC को जैसे 3 साल का मिलता है उससे आपको छूट भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें जूनियर मैनेजर के लिए कौन कौन सा एजुकेशन मांगा गया है। आपके पास अगर CA का डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। CMA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये अगर डिग्री है तो आप लोग इसमें जूनियर मैनेजर फाइनेंस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसमें सैलरी होगा 50,000 से 1,60,000 तक आपका सैलरी होगा। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल में आपके पास कौन कौन सा डिग्री होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, ये सारा ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा डिग्री अगर आपके पास है 60% मार्क्स के साथ तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल में आपका 36 गो पोस्ट है। देखिए अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 64 गो पोस्ट है। अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है 60% मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 75 को पोस्ट है। इसमें अगर आपके पास ये सारा डिग्री है आपके पास तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा डिग्री दिया गया है तो हम इतना सारा नहीं पढ़े हैं, आप पढ़ लीजिएगा और आपके पास जो भी डिग्री है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग MTS के बारे में बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 464 को इसमें पोस्ट है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा डिग्री मांगा गया है। सबसे पहले आपका 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आप ITI किए हैं तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ITI आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप लोग MTS में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए एज लिमिट के बारे में हम लोग बात किए थे। जूनियर मैनेजर का 18 से 30 साल है। एग्जीक्यूटिव में जितने भी पोस्ट है उसमें भी 18 से 30 साल है। एमटीएस में 18 से 33 साल है आपका एज लिमिट। और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो ST SC को 5 साल का छूट मिलेगा। OBC नॉन क्रिमिनल को आपका 3 साल का छूट मिलेगा। आइए अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। जूनियर मैनेजर फाइनेंस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से स्टेज से होकर आपको गुजरना होगा। पहले आपका CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले तो आपका। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, देखिए CBT 1 सब में आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें जो मैरिड है आपका उसमें नहीं जो रहेगा। आपका स्टेज 2 में जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो आपका मैरिड में आएगा, उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए पहले आपका जूनियर मैनेजर में आपका पहला आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2, उसके बाद इसमें PT नहीं होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका मेरिट आ जाएगा। सेम सब में वही है। सिर्फ MTS में देख लीजिए, MTS में आपका इसमें आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, उसके बाद आपका इसमें PT भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इसमें सिर्फ MTS में आपका एक एक्स्ट्रा है, PT आपका होगा MTS में। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपका 30 क्वेश्चन आएगा। जनरल अवेयरनेस से आपका 15 क्वेश्चन आएगा। जनरल साइंस से आपका 15 क्वेश्चन आएगा। लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग से आपका आएगा 30 क्वेश्चन आएगा। और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL उससे रिलेटेड आपका DFCCIL जिसका वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपका 10 क्वेश्चन आएगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। पूरे वैकेंसी को हमने अच्छा से समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और भी अच्छे से वीडियो बना पाए। और इसी प्रकार के वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।